नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज प्लासेंटा के बारे में देखेंगे। प्लासेंटा होता क्या है? एक्चुअली ये जो प्लासेंटा है वो फीमेल में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा हेल्प करता है, और कब? वो भी प्रेगनेंसी के समय पे। और ये सिक्रीट करते कुछ हार्मोन्स। लेकिन उससे पहले प्लासेंटा को अपन कह क्या सकते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्लासेंटा। जहां कि आप देख रहे हो कि ये डेवलपिंग फीटस है और इसके ऊपर एमनियोटिक कैविटी बना हुआ है, और ये 3 लेयर दैट इज एलेंटॉइस, कोरियन और एमनियन का फॉर्मेशन करता है। और इसी पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। यानी जिसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो करता है उस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? प्लासेंटा कंसिडर करते हैं। जो फर्स्ट हार्मोन है उस चीज का नाम है दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, लेकिन ये यूरिन से पास आउट होता है, जिससे कि हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। यानी जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय HCG का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, और वो टेस्ट जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम में वो ग्रेविन-डेक्स टेस्ट कहलाता है। याद रखिएगा कि ये दैट इज प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम के लाइफ को बढ़ाएगा, जो कि हेल्प क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और यही प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन क्या करेगा? प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा। बहुत सारे टर्म। कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअल में है क्या? सो अभी अपन डायग्रामेटिक देखेंगे। ये डायग्राम ओवेरियन सेक्शंस का है। अब जरा देखो, ये जितने भी है प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर डेवलप होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और यही सेकेंडरी फॉलिकल जो डेवलप होकर के किस चीज में बनाता है? दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स, और इसी जगह पे ओवम का फॉर्मेशन होता है। एट द 14 डेज जब ओव्यूलेशन हो चुका होता है, यानी ओव्यूलेशन होता है तो जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आगे चल करके डेवलप किस में होता है? कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होता है, जो कि येलो मास बॉडी का बना होता है। यही कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कहते हैं कि ये रेमिनेंट है, यानी मैच्योर फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है आफ्टर रप्चरिंग, वो क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है। आगे चल करके कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है और कॉर्पस एल्बिकन्स में, यानी व्हाइट बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन दैट इज SCM। ये एक्चुअल में एक पेप्टाइड हार्मोन है, ग्रोथ स्टिमुलेट करता है, और लैक्टोजेनिक एक्टिविटीज यहां पर मतलब है कि मिल्क के सिक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? HCS। हालांकि HCS का केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ग्रोथ हार्मोन से एज इट इज सिमिलर होता है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड हार्मोन दैट इज द रिलैक्सिन। आपने बहुत बार सुना है कि रिलैक्सिन क्या रोल प्ले करता है। पहला तो ये पेप्टाइड टाइप ऑफ हार्मोन है, और ये सॉफ्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ प्यूबिक सिम्फाइस। ये हमारे पेल्विक गर्डल यानी हिप रीजन को अपन पेल्विक गर्डल कहते हैं। इसी पेल्विक गर्डल में इननॉमिनेट बोन होता है। इननॉमिनेट बोन में दैट इज इलियम, सैक्रम और इशियम प्रेजेंट होता है, और इसी जगह पे ये जो रीजन दिख रहा है आपको, दैट इज इस चीज को अपन क्या कहते हैं? प्यूबिस कहते हैं। इस प्यूबिस के बीच में यहां पर देखो आप, एक कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा होगा जिसका नाम क्या पड़ता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के पड़ता है। बेटा ये जो है ये डॉर्सल सरफेस है, ये जो है ये वेंट्रल सरफेस है। ये डॉर्सल सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है सैक्रम, और ये जो आप कैनाल देख रहे हो, इसी कैनाल को अपन क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं। जब पार्चुरेशन हो रहा होता है तब रिलैक्सिन क्या करता है? इसी प्यूबिक सिम्फाइसिस के कनेक्टिव टिश्यू को रिलैक्स करता है, जिससे कि जनरली क्या हुआ कि
इस प्यूबिक सिम्फाइसिस में ब्रेक हुआ और बर्थ कैनाल का डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ये बर्थ कैनाल का डायमीटर इंक्रीज हुआ वैसे जो बेबी होगा वो पार्चुरेट करेगा इसी बर्थ कैनाल और अल्टीमेटली डिसेंड करेगा लोअर साइड ऑफ द बॉडी और बच्चे का जन्म होगा। आप यहां पर कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का होगा। थायरोट्रोपिन, इसका फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कहीं ना कहीं बॉडी के ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट दैट इज कोयोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, पेप्टाइड हार्मोन होता है। इसका सिमिलर फंक्शन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के जैसा होता है ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट आता है दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम लोगों ने ओवेरी में बहुत अच्छे तरीके से देखा था। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है और बॉडी के फिजियोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ एक फैक्ट ये है कि अमाउंट जो है HCG का ये डिक्रीज करता है आफ्टर इनिशियल राइज, वो भी किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। जबकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन इंक्रीज करता है अंटिल एंड जस्ट बिफोर पार्चुरेशन, यानी बेबी बर्थ के बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं हम लोग दैट इज GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एक्चुअल में ये एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में देखा था कि कौन सा हार्मोन किस पार्ट पे लगता है, किसे रेगुलेट करता है, किसे इनहिबिट करता है। सो कुछ यहां पे भी पहला दैट इज द गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो सिक्रीट होता है कहां से, म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक स्टमक से। पाइलोरिक स्टमक आप जानते हो दैट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड HCl। सेकेंड दैट इज एंटेरोगैस्ट्रॉन, सिक्रीट होता है डिओडेनल म्यूकोसा से, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन और रेगुलेट करता है मोबिलिटी ऑफ फूड इन गट। और यहां पर ध्यान रखिएगा एक GIP और VIP। GIP का मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, VIP का मतलब वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, जो कि इनहिबिट क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। थर्ड आता है दैट इज द सिक्रेटिन, ये भी सेम डिओडेनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट और फ्लूइड इन पैनक्रेटिक जूस, और ये इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ पैनक्रेटिक जूस को। नेक्स्ट दैट इज कोलियोसिस्टोकाइनिन, दैट इज CCK, इसी चीज का दूसरा नाम है पैनक्रियोजाइमिन, सिक्रीटेड डिओडेनल म्यूकोसा से, स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम पैनक्रेटिक जूस में, कॉजेस करता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर ताकि जो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस हो वो रिलीज हो सके और डिओडेनम पे पहुंच सके। नेक्स्ट है दैट इज हिपेटोकाइनिन। हिपेटोकाइनिन सिक्रीटेड फ्रॉम द डिओडेनल म्यूकोसा, स्टिमुलेट करता है लीवर फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। एंटेरोक्राइनिन, ये सिक्रीट होता है फ्रॉम द म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ इलियम से और स्टिमुलेट करता है गैस इंटेस्टिनल ग्लैंड को सिक्रीशंस के लिए इंटेस्टिनल जूस का, उसी इंटेस्टिनल जूस जिसका नाम सकस एंटेरिकस है। जिन स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा हार्मोन के बारे में डिटेल स्टडी करना है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोनल रेगुलेशन वाले टॉपिक को देख ले जो हमारे प्लेलिस्ट में सेव है। उसमें मैंने बहुत सारे डायग्रामेटिक और बहुत अच्छे तरीके से मैंने हार्मोन के रेगुलेशन, इनहिबिशन, सिक्रीशंस और इफेक्ट कितने टारगेट रीजन्स पे हैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अब जो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज किडनी, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीशन। इसमें
किडनी में बेसिकली दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला का नाम है एरिथ्रोपोइटीन, दूसरे का नाम है रेनिन। एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन, एरिथ्रोज कहीं ना कहीं ये हार्मोन आरबीसी से रिलेटेड है। देखिए, हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज ऑफ यूरिनिफेरस टिब्यूल दैट इज नेफ्रॉन ऑफ किडनी। मतलब पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का मतलब, पेरी का मतलब अराउंड, टिब्यूलर मतलब टिब्यूल के आसपास, यानी नेफ्रॉन के आसपास जितने भी टिब्यूलर कैपिलरीज होंगे उससे सिक्रीट होगा, जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोपोइटीन। और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा रेड बोन मैरो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, और इसी इवेंट को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। याद रखिएगा, ये एरिथ्रोपोइसिस जब कोई बंदा नेचुरल सी लेवल से उठ करके हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता है तब एरिथ्रोपोइटीन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से उस बंदे में नेचुरल आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली उसके बॉडी में आरबीसी इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है रेनिन। ये एक एंजाइम है सिक्रीटेड फ्रॉम द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स किसका, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस का, जिसे JGA कहते हैं, जो एक नेफ्रॉन का पार्ट है। ये कन्वर्ट क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा, एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि 483 अमीनो एसिड का होता है। इस जगह पे लंग से सिक्रीट होने वाले एंजाइम दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बेसिकली इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1, जो कि 10 अमीनो एसिड का होता है, और ये लीवर में हो रहा होता है। और यही एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ये सीधे किडनी में पहुंचता है और स्टिमुलेट क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को फॉर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस में। इसी चीज को भी अपन RAAS रास मैकेनिज्म कहते हैं, एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियो में, जिसका रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम नाम देते हैं। नेक्स्ट दैट इज हार्ट। हार्ट एक्चुअल में ये प्राइमरली ब्लड पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जबकि इसके आर्टेरियल वॉल सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसका नाम ANF होता है। ANF दैट इज आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। यहां पर एट्रियल टर्म हार्ट के एट्रियल वॉल से लिया गया है, नाट्रियम जो टर्म है ये सोडियम के लिए लिया गया है, यूरेटिक मतलब यूरिन में। ANF उस समय होता है जब बॉडी का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तब क्या करता है, सोडियम का लॉस वाया यूरिन इंक्रीज हो जाता है, इनहिबिट कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि NaCl बेसिकली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। ये इनहिबिट करता है किसका, रिलीज ऑफ रेनिन, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और ये सारे मैकेनिज्म ANF उसी समय लगेगा जब हमारा बॉडी का हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। सिक्रीटेड व्हेन ऑस्मोरेगुलरिटी ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड प्रेशर राइजेस। यहां पर भी मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। अब उम्मीद है कि आपको सारे ग्लैंड्स, सारे हार्मोन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगे और आप अच्छे तरीके से सबको लर्न कर चुके होंगे। मैं इसके लिए एक ट्रिकी अप्रोच वाला भी वीडियो लाऊंगा, जिसमें ट्रिकी अप्रोच से आप सारे ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं ये भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे। सो 2 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में। पहला कि हम फास्टेड हार्मोन किसे कहते हैं, यानी कौन सा हार्मोन अपन फास्टेड हार्मोन को कंसिडर करते हैं, और दूसरा कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसे हम लोग 4S ग्लैंड कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चंस का आंसर क्या है।
फर्स्ट क्वेश्चन था अपना दैट इज डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। अमन अयान ने बहुत एक एक डिटेल को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया। कृष्णा राठौड़ ने, सुचि रावल ने, वैभव, सुचि रावल, नियति पटेल ने, प्लस श्रेया परमार ने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, कुंज भट्ट ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया और एक एक टर्म को बारीकी तरीके से एक्सप्लेन किया कि आखिर डायबिटिक कोमा के क्या क्या चांसेस होते हैं। मैं आपको सिंपल और शॉर्ट में समझा दूं कि जब कीटो एसिडोसिस का इफेक्ट होगा, मतलब कि जब इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगा फैट्स का इनटू फैटी टिश्यूज, देन कीटोन बॉडीज फॉर्म करेंगे और यही कीटोन बॉडीज टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे जिसका नाम है दैट इज एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जो कि कीटो एसिडोसिस कहलाता है। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन प्लस हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब कि जब बॉडी में इंसुलिन कम होगा और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तब जो इफेक्ट पेशेंट को होगा वो ब्रेन पर होगा, जिसमें ब्रेन टिश्यू लगभग डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। उसी टर्म को अपन नाम देते हैं डायबिटिक कोमा। और ये डायबिटिक कोमा क्यों होता है? कंबाइन इफेक्ट होता है कीटो एसिडोसिस का, दूसरा डिहाइड्रेशन का और तीसरा हाइपरग्लाइसेमिया का। नेक्स्ट दैट इज व्हाई इंसुलिन नॉट टेकन ओरली। पहला बात, इंसुलिन एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है और आप जानते हो कि स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर आप इंसुलिन को ओरली लेते हो तो वो स्टमक में पहुंचेगा और एज अ फूड स्टफ वो क्या हो जाएगा, एंजाइम से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी प्रोटीन कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अपन इंसुलिन को ओरली नहीं लेते हैं। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड डिजीज। बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए तो लगभग दोनों सेम है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स फिजिकल और मेंटल फीचर्स होता है किसी भी इंडिकेटिंग कंडीशन डिजीज का। जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम ले लो, या फिर फीवर ले लो, या फिर मस्कुलर पेन ले लो, ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं। जबकि डिजीज क्या होता है, एक स्पेशल डिसऑर्डर होता है। कह सकते हैं कि डिसऑर्डर आइदर स्ट्रक्चर का या फिर फंक्शंस का ह्यूमन में, उस चीज को अपन जनरली क्या कह सकते हैं, डिजीज कहते हैं। और याद रखिएगा कि डिजीज जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स या फिर अफेक्ट करेगा किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को। जैसे डायबिटीज मेलिटस एक डिजीज है, उसी टाइप में मैक्सिमम चीज जब आप डिजीज और सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करोगे तो मैक्सिमम डिजीज के मैक्सिमम सिम्टम्स क्या होते हैं, मेजर किए जा सकते हैं। सरल भाषा में कहा जाए, सिम्टम्स एक फिजिकल और मेंटल फीचर्स है, जबकि डिजीज एक डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है ह्यूमन का। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन इन आवर टिश्यूज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and thank you for watching